हर तरफ से कार्रवाई की मांग उठ रही है और सबसे मूल प्रश्न इस वक्त यही है कि संसद परिसर में सनातन का इस तरह से अपमान क्यों किया गया? साधु के वेश में क्या हिंदुओं का मजाक उड़ाया जा रहा है? भगवा का मजाक बनाया जा रहा है? बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष को राम मंदिर से घृणा है, रामलला से घृणा है, और इस घृणा का कारण क्या है और इसका प्रदर्शन क्या इस रूप में किया जाएगा? सनातन अपमान से क्या इनको वोट मिलेगा? इनको ऐसा लगता है, यह भ्रम इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि सनातन का अपमान करेंगे और सनातनी वोट करेंगे। यह बहुसंख्यक आबादी के विश्वास, उसकी आस्था और उसके प्रतीकों का उपहास उड़ा रहे हैं। यह क्यों कर रहे हैं इनको समझ नहीं आता है। सवाल यही साधु संत पूछ रहे हैं कि किसी मौलाना का वेश रखेंगे क्या? वक्फ में घोटाला हुआ, किसी मौलाना का वेश रखकर वहां पर दिखाइए कि घोटाला कैसे होता है, दिखाइए। तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं को टारगेट, सनातनियों को टारगेट कब तक किया जाएगा? यह एक बड़ा प्रश्न है। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाता हूं। सनातन को के पीठ में जिसने खंजर भोंका उसको हम बचाएंगे ना। पप्पू यादव जी, तब कहां थे आप जब पाल घर में निर्दोष साधुओं को लाठी डंडों से मौत के घाट उतारा गया था? हम तो मर्यादा में ही रहते हैं। आपकी यही मर्यादा है जिसमें आप संसद परिसर में बैठकर सनातन का अपमान और सनातन को नीचा दिखा रहे हैं। राम मेरे कन में, चरित्र में, चिंतन में, राम मेरे मोहब्बत में, राम के बगैर तो कुछ है ही नहीं। अगर आप भगवान राम को इतना ही मानते हैं तो राम मंदिर से जुड़े विवाद की आग में घी डालकर आप उनकी अवहेलना नहीं कर रहे। देश के करोड़ों सनातनियों की आस्था पर ठेस पहुंचाने वाली ये तस्वीरें संसद से आई हैं। संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर मंचन किया गया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव मुख्य किरदार बने। चारों ओर से विपक्षी सांसद तालियां बजाकर हिंदुओं का उपहास कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी भी पप्पू यादव को चंदा देने पहुंचे। चारों ओर से सांसद ताली बजाने लगे और पप्पू यादव ने दान पात्र में चंदा डालने से रोकने का नाटक किया, जिसके बाद उन्होंने पैसा सीधा अपनी जेब में रख लिया। संसद में आज मुद्दों पर बहस कम और नाटक ज्यादा दिखा। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव साधु का भेष धरकर पहुंचे। दान पात्र लेकर चढ़ावा जुटाया गया और फिर उसी दान पात्र से चोरी का अभिनय करते हुए भाग निकलने का सियासी ड्रामा। सवाल उठ रहा है, क्या संसद अब लोकतंत्र का मंदिर है या राजनीतिक रंगमंच? और क्या सनातन के प्रतीकों को राजनीति का प्रॉप बना देना उचित है? जिस संसद से देश का भविष्य तय होता है, क्या उसी संविधान के परिसर से करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खेलना सही है? साधु का चोला, हाथ में दान पात्र और फिर चोरी का अभिनय। संसद के मकर द्वार पर जो हुआ उसे विपक्ष ने विरोध बताया, लेकिन हिंदुओं का कहना है कि यह विरोध नहीं बल्कि सनातन के प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल था। राम मंदिर के नाम पर संदेश देने के लिए क्या साधु का वेश और दान पात्र ही चुना जाना सही है? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े प्रतीकों को इस तरह मंचन का हिस्सा बनाना उचित है? वहीं बीजेपी ने इसे सनातन का अपमान बताया, जबकि यही सवाल अब देश के करोड़ों सनातनियों के दिलों में चुभ रहा है। दिमाग से, बुद्धि से पैदल हो चुके हैं। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन एक व्यक्ति साधु का वेश धारण करके और वो चंदा की पेटी बनाकर लेकर भाग रहा हो, यानी साधु सारे चोर है। सब सारे साधु चोर नहीं हो सकते। मैं तो कहता हूं कोई नहीं हो सकता, लेकिन आप भगवा पहन के और ये अमर्यादित व्यवहार करो तो ये सनातन का विरोध है भाई। अब सवाल पप्पू यादव से, क्या संसद में गंभीर बहस की जगह स्क्रिप्टेड एक्टिंग होगी? क्या जनता ने सांसद इसलिए चुना कि वे मुद्दों पर बोलें या फिर किरदार निभाएं? क्या विरोध के नाम पर धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक मर्यादा के मुताबिक है? जब विरोध का माध्यम धर्म और आस्था के प्रतीक बन जाएं, तब विवाद होना तय है। अब फैसला जनता को करना है कि क्या यह विरोध था या संसद में राजनीतिक मंचन। तो इस संसद में भगवा के विरुद्ध राजनीतिक मंचन करने वाले लोगों के खिलाफ मुझे लग रहा है महाराज जी, आप सभी लोगों को आवाज उठानी चाहिए, अपने अनुयायियों से कहना चाहिए कि इस बार चुप होकर
नहीं बैठना है, तभी जाकर ये किसी ना किसी समय रुकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए।